आज से पूरे देश में नवरात्रि की धूम है, लेकिन एक और चीज़ है जिसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो है जीएसटी रेट्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कटौती की खुशी। पहले के मुकाबले टैक्स स्लैब कम हो गए हैं। 22 सितंबर यानी आज से देश भर में केवल 2 ही जीएसटी स्लैब्स हैं, 5% एंड 18%। इसके साथ ही अब रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें जैसे घी, दूध, दही से लेकर टीवी और फ्रिज तक सब सस्ता होने वाला है। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे आपकी ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनके दाम कितने कम हुए हैं। आज इन्हीं सब पर लिस्ट भी आपको दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 सितंबर 2025 रात 12 बजे के बाद से देश भर में जीएसटी के नए रेट्स लागू हो गए हैं। इसके बाद सोमवार से खाने पीने की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बाइक से लेकर छोटी कारें सब सस्ती हो गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जीएसटी 2.0 में आम आदमी की जरूरत वाली 375 से भी ज्यादा चीजें सस्ती हो गई हैं। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस और लाइव मिंट समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स ने अलग अलग कंपनियों की तरफ से सस्ती हुई चीज़ों की लिस्ट छापी है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ है। लाइव मिंट की रिपोर्ट बताती है कि दूध, दही, कॉफ़ी, मक्खन, अनाज और जैम, केचप, नमकीन आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा लक्स, लाइफबॉय सोप से लेकर हेयर ऑयल, शैम्पू की कीमतों में भी कमी देखी जा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस ने खाने पीने से जुड़ी रोजमर्रा की चीज़ों में प्राइस चेंज की लिस्ट डाली है। जैसे मदर डेयरी 1 लीटर अब 77 रुपये से 75 का हो गया है। इसी तरह से पनीर के दाम भी घटे हैं। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स जिन पर जीएसटी खत्म हो गया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन चीज़ों पर जीएसटी 12% से घटकर 5%। अमूल बटर और किसान केचप के प्राइसेस भी कम हुए हैं। इन चीज़ों पर जीएसटी 12 से घटकर 5% हो गया है। जैसे अमूल बटर 100 ग्राम वाला पैकेट अब 62 से घटकर 58 रुपए का रह गया है। किसान केचप 850 ग्राम्स भी 100 रुपए की जगह 93 में मिलेगा। बाकी चीजों के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर हैं। इन पर जीएसटी 18% से घटकर 5%। इसके अलावा नहाने वाला डव सोप 45 रुपए की जगह अब 40 का हो गया है। शेविंग क्रीम भी सस्ती हो गई है। बाकी चीजों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इन पर अब जीएसटी 18%। खाने पीने के अलावा घर के ड्राइंग रूम से लेकर किचन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी सस्ते हुए हैं। इसमें एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन वगैरह शामिल है। इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर जीएसटी 28% से 18% कर दिया है। जैसे 1 टन कैपेसिटी वाला वर्लपूल एसी करीब 5000 रुपये सस्ता हो गया है। 28% वाले स्लैब से घटकर 18% में आपके काम की एक और चीज शामिल हुई है, सीमेंट की बोरी। जेके सीमेंट 50 kg वाली बोरी अब 465 से 575 रुपए के बीच मिलेगी। साइज पे वेरी करता है प्राइस। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बाकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कारों पर बड़ी राहत। जैसा कि हमें मालूम है कि जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इसके बाद छोटी हैचबैक कारें सस्ती हो गई। कई कंपनियों ने अपनी कारों की कीमत में भारी कटौती भी दी है। इनमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई जैसे सभी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। मारुति सुजुकी ने अपनी एस प्रेसो के दाम करीब 1,30,000 घटा दिए हैं। ऑल्टो K10 पहले के मुकाबले 1,07,000 के आसपास सस्ती हो गई है। Hyundai i10 नियोज 73,800 रुपये और टाटा एल्ट्रोज के दाम भी 1,10,000 तक कम हो गए हैं। ये छूट छोटी कारों पर लागू हुई है। अभी 4 मीटर या उससे कम लंबाई और 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली छोटी कारों पर अभी 28% जीएसटी और 1% सेस लगता था। इसी तरह 4 मीटर या उससे कम लंबाई और 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली छोटी डीजल कारों पर 28% जीएसटी और 3% सेस लगता था।
और इनके ऊपर तो आरटीओ वाला टैक्स लगता ही था, तो वो अभी भी लगेगा। लेकिन छोटी कार का मार्केट शेयर कितना होता है इसका अंदाज एक बात से लगता है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 में भारत में 43 लाख यात्री वाहन बेचे गए, मतलब पैसेंजर व्हीकल्स। इसमें से 1/3 एक तिहाई छोटी कार्स थी, यानी 14-15 लाख छोटी कार्स थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ कारों का एक्स शोरूम प्राइस अब 3.5 लाख रुपए के आसपास आ गया है। जिन कंपनियों ने अपनी छोटी कारों के दाम घटाए हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। आज तक की रिपोर्ट में बताया गया है कि कार ही नहीं पर मोटरसाइकिल का सफर भी थोड़ा सस्ता हो गया है। होंडा के 2 व्हीलर्स की प्राइसेस करीब 19,000 तक सस्ती हो गई हैं। वहीं एक्टिवा भी 8,000 रुपये सस्ती हो गई है। आज तक में छपी एक रिपोर्ट में बताया है कि मोटरसाइकिल की शुरुआती कीमत महज 55,000 रुपये रह गई है। कंपनी की सबसे सस्ती बाइक हीरो HF डीलक्स के दाम 5,805 रुपये कम हो गए हैं। इसके बाद इस बाइक की और प्राइस देखें तो 54,933 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। जिन 2 व्हीलर्स कंपनियों ने अब तक दाम घटाए हैं उनकी लिस्ट स्क्रीन पर है। कई और कंपनियां हैं जो आने वाले समय में भी अपने सामानों की कीमतों को लेकर जानकारी देंगी। लाइफ मिंट की एक रिपोर्ट में बताया है कि आम आदमी के लिए दवाओं की कीमतें कम होंगी। डायग्नोस्टिक किट और ग्लूकोमीटर जैसी मेडिकल इक्विपमेंट पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे कीमतों में भी कमी आ सकती है। न्यूज़ एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पहले ही दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे GST कटौती के लाभ को ध्यान में रखते हुए अपनी MRP चेंज करें या कम प्राइस में दवाएं बेचें। कोका कोला और पेप्सी जैसी कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि GST काउंसिल ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स की रेट 28 से बढ़ाकर 48% कर दी है। 1200 सीसी और 1500 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों, साथ ही 4000 mm से ज़्यादा लंबे वाहनों पर 40% GST दर लागू होंगी। इसमें 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिल, प्राइवेट जेट, रेसिंग कार्स ये भी शामिल हैं। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों जैसे सिन गुड्स पर भी 40% GST दर लगाया जाएगा। सिन गुड्स वे सामान होते हैं जिनके अधिक सेवन को समाज और सरकार हानिकारक मानती है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है कुछ कंपनियां GST कटौती का पूरा फायदा अपने ग्राहकों तक ना पहुंचाए, लेकिन सरकार कई बार ये बात कह चुकी है कि GST दरों में कटौती का पूरा लाभ लोगों को मिलना चाहिए। वित्त मंत्रालय अपने क्षेत्रीय GST अधिकारियों से इसका डेटा जुटा रहा है। हालांकि छोटे कारोबारियों और ऑटो डीलरों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ना मिलने को लेकर अपनी चिंताएं भी जताई हैं। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार कंपनियों को 31 दिसंबर 2025 तक बचे हुए स्टॉक पर MRP चेंज करना मैंडेटरी है। इस बारे में जानकारों से सुनते हैं, सुनिए। बहुत सारी कंपनीज ने अपनी प्राइस लिस्ट शेयर कर दी है बिफोर GST और आफ्टर GST की, कि पहले इतना का रेट था, अब इतने का रेट हो गया है। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूं तो शायद ये 20%, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ FMCG की, तो शायद 20% भी ये प्राइस लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अपनी प्राइस लिस्ट अभी शेयर करनी है। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि जो ऑलरेडी माल स्टॉकिस्ट के पास है, होलसेलर के पास है, रिटेलर के पास है, या रिटेलर की बात करूं तो जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पेयर्स हैं रिटेलर्स, तो उनके यहाँ पर वो टैक्स बेनिफिट कैसे पहुंचेगा, कैसे कंज्यूमर को मिलेगा, अभी वो एक बहुत अंधकार में है। गवर्नमेंट ये मान रही है इंडस्ट्री को सारे वो बेनिफिट्स दे देगी इंडस्ट्री को। और आज मैंने एक कार्यक्रम में संजीव सान्याल जी को सुना जिसमें उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट एंटी प्रोफिटिंग लॉ की या एंटी प्रोफिटिंग बॉडी की तरफ नहीं जा रही है इस GST 2.0 में, जैसे GST 1.0 में गई थी, एंटी प्रोफिटिंग लॉ बनाया था और एक बॉडी बनाई थी कि जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक पास ऑन हो। तो इस बार ऐसा कोई विचार अभी गवर्नमेंट का नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो कंपटीशन है, जो इंडस्ट्री प्रेशर है, कंपटीशन प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, उसी से जो बेनिफिट्स हैं रेट रिडक्शन के वो ऑटोमेटिकली जाएंगे। लेकिन इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ कि बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ रेट रिडक्शन शायद नहीं जाए, क्योंकि डेफिनेटली कंपनीज बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्रियों ने 10 सितंबर की रिपोर्ट में कहा कि GST दरों में कटौती एक बड़ा कदम है जिससे लोगों की खपत यानी कंजम्पशन डिमांड और बढ़ेगी। उनका कहना है कि टैक्स कम होने से सामान सस्ता होगा, महंगाई कम महसूस होगी, इससे ग्राहकों की जेब में बचत बढ़ेगी जिससे वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे या बचत करेंगे या निवेश करेंगे। कुछ भी करेंगे वो शायद बेहतर ही होगा। कुछ सेक्टरों में पहले से ही डिमांड सुधरी है और अब नए GST रेट कट से ये मांग और तेज हो जाएगी। निश्चित तौर पे ये कहना चाहूंगा कि फायदेमंद है, क्योंकि ये डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाएगा
और खाने पीने की चीजें, इस सब पे तो बात हो रही है। जिसपे जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है बातचीत होनी चाहिए वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। रेट घट जाने से 28 से 18% हो जाने से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो इनपुट कास्ट है, सीमेंट एक मेजर फैक्टर होता है हमारे यहाँ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग मटेरियल में। तो अगर सीमेंट की कास्ट घटेगी तो निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिलेगा। और चूंकि ये इंड कंज्यूमर को फायदा मिल रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जैसे कार हो गया और एफएमसीजी के गुड्स हो गए। और गवर्नमेंट ने जैसा कहा भी है कि जीएसटी जो फुल्ली कंज्यूमर तक पहुंचाए उसके लिए वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये फोकस हो गया था, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में कहते भी हैं कि डोमेस्टिक डिमांड अगर हमारी हमारी बढ़ती रहे तो हमारे इकोनॉमी बहुत हद तक जो है एक स्थिति में आ जाएगी जहां से हम ये बूस्ट कर सकते हैं। और ये टैरिफ वार की वजह से, या जो टैरिफ हमारे ऊपर इम्पोज किए गए, ये निश्चित तौर से ये जो है काउंटर अटैक के रूप में हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।